Hello students, we are doing the 13th chapter that is organisms and population. Dear students, हमने अपने previous lecture में study किया what are the various attributes of population and there we studied that one of the attribute of population is population growth. Population growth जो है student that is governed by three factors: biotic potential, environmental resistance and carrying capacity. सो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स दो टाइप के हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो आज हमने दोनों ही ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है। नाउ स्टूडेंट्स, population growth means when the size of the population, when the number of individuals in a population they are increasing. सो पॉपुलेशन साइज जो है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है फैक्टर्स, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा पॉपुलेशन साइज? वी वेदर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। इट विल डिपेंड अपॉन फूड अवेलेबिलिटी, कितना फूड अवेलेबल है, प्रिडेशन प्रेशर कितना है, कितना प्रिडेशन हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ के वेदर कंडीशंस कैसी हैं। चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया अबाउट दी पॉपुलेशन। तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जब हम देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला किया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स n डिवाइडेड बाई s, जहाँ पे s जो था इट कैन बी इन मीटर स्क्वायर और इट कैन बी इन मीटर क्यूब। अगर हम सपोज कोई लैंड ले रहे हैं, वहाँ पे जो हमारा s है दैट इज़ मीटर स्क्वायर, और अगर हम पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो s है दैट इज़ दी वॉल्यूम। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है स्टूडेंट्स वो हमें आइडिया देती है कि वेदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो फ्लरिश कर रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है या वो डिक्रीज़ कर रही है। नाउ ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं या प्रोसेसेस हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लक्चुएट करते हैं? चार पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट्स, और ये चारों के चारों पैरामीटर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है स्टूडेंट्स नटालिटी। नटालिटी वी ऑल नो बर्थ रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। देखो स्टूडेंट्स, टाइम को मैंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम? दैट इज़ नटालिटी। और नटालिटी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रही है? इंक्रीज करती है। दूसरी चीज है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। इसको हम डेथ रेट से भी मेंशन करते हैं, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रही है? दिस इज डिक्रीजिंग, तो मैंने डाउन एरो कर दिया। नेक्स्ट है इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव come into the habitat, number of individuals added into a population, that is immigration। तो ये भी क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? जो इमिग्रेशन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सो इमिग्रेशन दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड एमिग्रेशन जो है स्टूडेंट्स ये है कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो लेफ्ट कर रहे हैं हैबिटेट को, छोड़ के जा रहे हैं, दे आर गोइंग एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? एमिग्रेशन जो है दैट इज डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। सो फोर प्रोसेसेस जो हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लक्चुएट करते हैं, उसमें चेंजेस लेके आते हैं। नटालिटी और इमिग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। मोर्टालिटी और एमिग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। So students, natality and immigration they increase the population density, mortality and emigration they decrease the population density. So if n जो है that is the population density at time t, तो then its density at time t plus 1 will be equal to n t plus 1 equal to n t एट अ गिवन टाइम। जैसे हम करते हैं कि सपोज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इस टाइम सपोज इट इज़ एन टी, ठीक है, और वो एन टी जो है टाइम सपोज हम कहते हैं कि 2020 में, तो 2020 में पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी है। अब हमने ये पता लगाना है कि एन टी प्लस 1 मीन्स 2021 में पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? पॉपुलेशन की डेंसिटी 2020 में कितनी है? एन टी प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट
प्लस एमिग्रेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी अगर बी प्लस आई जो है वो ज़्यादा होगा देन डी प्लस ई, अदरवाइज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन जो है वो ज़्यादा है देन दी डेथ रेट एंड एमिग्रेशन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर बी प्लस आई थोड़ा है देन डी प्लस ई, देन द पॉपुलेशन डेंसिटी विल डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दीज आर दी 4 प्रोसेसेस विच आर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखाया भी गया है, प्लस साइन सिग्निफाई कर रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है बाय द नैटेलिटी एंड बाय द इमिग्रेशन, और माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है कि ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन, दे आर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जो बर्थ और डेथ है, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में अगर हमने देखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज कर रही है, तो हम देखते हैं कि वहाँ का बर्थ रेट कितना है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, अगर बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। तो नॉर्मल कंडीशन में तो बर्थ और डेथ जो है बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और ये जो इमिग्रेशन और एमाइग्रेशन है, इनकी इंपॉर्टेंस कब होती है? इनकी इंपॉर्टेंस स्पेसिफिक कंडीशंस में आती है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, फॉर अ कॉलोनाइजिंग अ न्यू हैबिटेट, जैसे कोई लोग जो है किसी एरिया को छोड़ के किसी खाली एरिया में जा रहे हैं जहां पे पहले कोई हैबिटेशन नहीं है, खाली जगह है, ठीक है, तो वहां पे अगर हैबिटेशन करनी है, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं मोहाली में कई जो है खेती बाड़ी वाली ज़मीन की जगह रेजिडेंशियल घर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो पहले सपोज कोई खाली एग्रीकल्चरल लैंड था और वहाँ पे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, बड़े बड़े घर बन गए हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अगर हम इस एरिया की, जो पहले एक एग्रीकल्चरल लैंड था जहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं थी, अगर अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने मेजर करना है, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बर्थ रेट के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई बर्थ थोड़ा ना हुआ है। बट यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी कैसे है, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय इमिग्रेशन। ठीक है, ये इमिग्रेशन, यहाँ पे लोग आके रहना शुरू किए हैं, देयरफॉर यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इमिग्रेशन और माइग्रेशन की इंपॉर्टेंस स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी नए एरिया को, हैबिटेट को कॉलोनाइज करना है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन का बहुत ही सिग्निफिकेंट अफेक्ट है इन दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेदर देन दी बर्थ रेट। आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि नॉर्मल कंडीशंस में बर्थ रेट और डेथ रेट का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही इमिग्रेशन और एमाइग्रेशन जो है वो अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने स्टडी करना है ग्रोथ मॉडल्स के बारे में या ग्रोथ कर्व्स के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ कर्व जो है स्टूडेंट, वो एक्चुअली एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि जब हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को, नंबर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। और पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व स्टूडेंट्स दो टाइप के हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, याद रखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमेशा जे शेप्ड होगा, और दूसरा है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल्सो द नेम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एंड दिस इज ऑलवेज एस शेप्ड। तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है जो कि जे शेप्ड है, दूसरा सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है विच इज एस शेप्ड। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो है, दिस इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ अ फेमस इकोनॉमिस्ट। इसके बारे में मैं बार बार तुम्हें बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, who first realized that any species can potentially increase in numbers according to geometric means। जिसने ये बताया था कि population हमेशा geometrically increase करती है, that is in the powers 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4 and 5 and so on। कि पोटेंशियल की हर एक जो इंडिविजुअल है उसका एक इनेट पोटेंशियल है कि वो हमेशा अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहता है ज्योमेट्रिकली। सो दिस आइडिया दैट वाज गिवन बाय माल्थस, हु वाज अ फेमस इकोनॉमिस्ट। नाउ
पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये सॉरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि जब फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करी जा रही है, अनहिंडर्ड उसमें इंक्रीज आ रहा है, पॉपुलेशन दैट इज इंक्रीजिंग when the food resources they are अनलिमिटेड। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेज जो हैं, वी ऑल नो कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो हर एक स्पीशीज जो है वो अपना फुल इनेट पोटेंशियल जो है वो शो करेगा और वो अपने नंबर को इंक्रीज करता रहेगा और पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन दैट इज इंक्रीजिंग, ज्योमेट्रिक मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64। तो इस तरीके से जब अनलिमिटेड फूड सप्लाई होती है स्टूडेंट्स, तो हर एक स्पीशीज जो है वो अपना फुल इनेट पोटेंशियल शो करके अपने नंबर को ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करता है। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टूडेंट्स, ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मैंने बताया भी है, दिस इज द जे शेप ग्रोथ कर्व। तो देखो ग्रोथ कर्व क्या होता है कि जब हम जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी या नंबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में स्टूडेंट्स जो कर्व है, दिस इज देखो ये जे शेप है, दिस इज जे शेप। और जे शेप ग्रोथ कर्व में स्टूडेंट्स 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज ये जो है, दिस इज द लैग फेज। लैग फेज में स्टूडेंट्स जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्लो इंक्रीज हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन बट द इंक्रीज इज वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पॉपुलेशन जो है वो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रही है, दिस इज नोन एज लैग फेज। और जो दूसरा फेज है स्टूडेंट जिसमें पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गई इन अ स्मॉल टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। तो ये क्या है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज। तो जे शेप जो ग्रोथ कर्व है उसके 2 फेजेस हैं। सबसे पहला है लैग फेज। लैग फेज में पॉपुलेशन बहुत ही स्लो इंक्रीज कर रही है बिकॉज इस टाइम पॉपुलेशन अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रही होती है। दूसरा एक्सपोनेंशियल फेज होता है। एक्सपोनेंशियल फेज में पॉपुलेशन जो है देयर इज वेरी फास्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, या जिसको हम जे शेप ग्रोथ कर्व भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और जे शेप ग्रोथ कर्व के सिर्फ 2 फेजेस हैं, एक है लैग फेज और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड इज द एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। देखो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल हम दोबारा इसको समझ लेते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली एंड आफ्टर अटेनिंग द पीक वैल्यू द पॉपुलेशन में अब्रप्टली क्रैश। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करी जा रही है जे शेप में, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना स्टूडेंट्स कि जब रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फूड रिसोर्सेज जो हैं वो इतने लिमिटेड तो है नहीं। अगर हम लैब कंडीशन में भी सपोज किसी एक स्पीशीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक टाइम तो हमारे पास ऐसा आएगा कि जब फूड रिसोर्स खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, तो उस टाइम क्या होगा स्टूडेंट, पॉपुलेशन जो है वो अब्रप्टली बहुत ही शार्प डिक्रीज आएगा, पॉपुलेशन नंबर जो है वो एकदम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पीक वैल्यू पे रीच करके इट विल अब्रप्टली क्रैश। सो दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कंटिन्यूड टिल लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल्स एग्जिस्ट इन द हैबिटेट। तो ये तो इंक्रीज तभी आएगा ना जब एनवायरनमेंट के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई जो है रिसोर्सेज की प्रेजेंट है। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ गई बट फूड सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, तो देयर विल बी अब्रप्ट डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज। सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देखा गया है जैसे कई इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोसिव उनमें इंक्रीज आता है। रेनी सीजन में हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स का नंबर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है स्टूडेंट्स। और एकदम क्या होगा कि जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, रिसोर्सेज क्योंकि उनको अबंडेंट मिले, तो एकदम ही नंबर उनका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। बट जब रिसोर्सेज खत्म हो गए एकदम, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है और रिसोर्सेज अब लिमिटेड हो गए हैं, तो एक शार्प
शार्प डिक्रीज आएगा। हम देखते हैं कि अचानक इंसेक्ट्स जो हैं वो डिसअपियर कर जाते हैं एट द एंड ऑफ द सीजन, बाय बिकॉज ऑफ द क्रैश फेज। एक्चुअली थर्ड फेज होता है जे शेप ग्रोथ कर्व में, क्रैश फेज होता है कि देयर इज अब्रप्ट डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन डेंसिटी। और स्टूडेंट जो जे शेप ग्रोथ कर्व है उसे इस इक्वेशन से हम डिनोट करते हैं। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी एन बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन नंबर बाई टाइम, is equal to Rn, where R is what? R is the Bartic potential, और R की वैल्यू जो है that is equal to B minus D, that is birth rate minus the death rate। और n क्या है स्टूडेंट्स? n जो है वो पॉपुलेशन साइज है, t इज द टाइम। तो अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन के बारे में कोई पूछे या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को कौन सी इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है, देन दिस इज द इक्वेशन डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, वेयर आर इज द बार्टिक पोटेंशियल, एन इज द पॉपुलेशन साइज एंड डी एन बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन। सो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो आर की वैल्यू है दैट इज द बार्टिक पोटेंशियल, इट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ एनी बार्टिक और ए बार्टिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है कि किसी भी बार्टिक या ए बार्टिक फैक्टर का पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या असर है। तो आर की वैल्यू जो है वेरी करती है स्टूडेंट, जैसे आर की वैल्यू जो है नॉर्वे रैट के लिए 0.015 है, फॉर फ्लोर बीटल इट इज़ 0.12, और 1981 में जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी तो वहाँ पे आर की वैल्यू निकली थी 0.0205। तो स्टूडेंट्स ये देखो दिखाया गया है, दिस इज द जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। तो जे शेप ग्रोथ कर्व में स्टूडेंट्स देखो दो ही फेजेस हैं, एक लैग फेज है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फेज है, और इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। नाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को स्टूडेंट्स जो इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। तो ये हम इंटीग्रल फॉर्म जो है इसको भी तुम लर्न कर लो। एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर आर टी, वेयर एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी है, एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 है, आर जो है दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई जो है दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। सो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। अगर तुमसे इंटीग्रल फॉर्म पूछते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की तो तुमने एन टी इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर आर टी लिखना है। ठीक है, नॉर्मल जो ये जो है अगर नहीं है तो आप ये भी इक्वेशन लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस इक्वेशन ऑल्सो। सो ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। जब लिमिटेड जब फूड रिसोर्सेज जो हैं दे आर अनलिमिटेड और पॉपुलेशन जो है दैट इज इंक्रीजिंग ओनली। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये देखा स्टूडेंट्स की जो फूड रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जा रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग। फिर एकदम एक शार्प डिक्रीज आया कि जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई और रिसोर्सेज जो हैं वो एकदम ही लिमिटेड हो गए और पॉपुलेशन में क्या आ गया? क्रैश आ गया। बट ऐसा जो है नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं देखा गया है। एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ इक्वेशन है वो यूजुअली लैब कंडीशंस में देखी जाती है कि जब हम लैब कंडीशंस में बहुत अबंडेंट फूड सप्लाई दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है। बट एक्चुअली अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें स्टूडेंट्स तो एनवायरनमेंट में ये जो रिसोर्सेज हैं ये तो बड़े लिमिटेड हैं। तो जो ग्रोथ है दिस इज़ नॉट एक्सपोनेंशियल, दिस इज़ एक्चुअली लॉजिस्टिक ग्रोथ। So there is no population in nature having unlimited resources। ऐसी तो कोई population नहीं है जिसके resources unlimited है कि उसकी exponential growth होगी। हमेशा कंपटीशन होता है among the individuals for limited resources, और हम देखते हैं कि जो fit individual है जो उस competition में succeed करेगा वो survive करता है, वही reproduce करता है। तो in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। देखो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में तुम्हें बताया है उसके अंदर इतने रिसोर्सेज होते हैं, वो ये कहता है कि मैं इतने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट कर सकता हूँ।
ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो रिसोर्सेज हैं वो ये कहता है कि मैं 1000 इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट कर सकता हूँ, और अगर इंडिविजुअल्स का नंबर 1000 से बढ़ गया, पॉपुलेशन नंबर अगर बढ़ गया, तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर हैबिटेट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 1000 इंडिविजुअल्स की है। ठीक है, बियॉन्ड विच देयर विल बी नो फर्दर ग्रोथ, उसके आगे ग्रोथ नहीं होगा अगर उस पर्टिकुलर हैबिटेट ने कंटिन्यू रहना है। ठीक है, वहाँ पे अगर स्पीशीज कंटिन्यू रहना चाहती हैं तो उस हैबिटेट ने अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी रखी है, वो पॉपुलेशन जो नंबर है उसको 1000 से इंक्रीज ही नहीं होने देगा। कोई ना कोई प्रिडेशन हो जाएगी, या कई बारी फूड रिसोर्सेज हो जाएंगे लिमिटेड, कई बारी इंडिविजुअल्स की डेथ स्टारवेशन के कारण हो जाएगी, कई बार इंडिविजुअल्स की डेथ प्रिडेशन के कारण हो जाएगी। तो अगर नंबर थोड़ा बहुत इंक्रीज करने की कोशिश करेगा भी, तो ड्यू टू प्रिडेशन, ड्यू टू स्टारवेशन इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाएगी, और अगेन नंबर किसके बराबर हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक जो पॉपुलेशन है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो उसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक्चुअली 5 फेजेस हैं उसमें। लैग फेज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज होता है, फिर डेक्सेलरेशन फेज है, और फाइनली एसिम्प्टोट है जिसको हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड एज वेरहुल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। स्टूडेंट, ये भी इसका नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ये भी तुमने याद रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरहुल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो था दिस वाज जे शेप ग्रोथ कर्व, और हमने देखा इसके 2 फेजेस थे। वन वाज द लैग फेज एंड अदर वाज द एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये एस शेप ग्रोथ कर्व दिखाया गया है। दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो रही है बिकॉज एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन से फेजेस हैं। सबसे पहला इसमें ये वाला जो है, दिस इज द लैग फेज, इसको मैं लैग फेज। उसके बाद क्या है, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज जिसमें पॉपुलेशन जो है इंक्रीज है, वो मैक्सिमम ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज दैट इज मैक्सिमम। उसके बाद ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द नेगेटिव ग्रोथ, या इसको हम डेक्सेलरेशन फेज भी कहते हैं। इसमें ये नहीं है कि पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रहा, बट इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बट देयर इज स्लो इंक्रीज एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस फेज। क्योंकि इसके पहले वाला जो फेज था वो एक्सपोनेंशियल फेज था, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम बहुत फास्ट हो गया, बहुत शार्प हुआ। अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बट दैट इंक्रीज इज नॉट दैट मच एज द प्रीवियस वन। और फिर बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, स्टेशनरी फेज आ गया। स्टेशनरी फेज में अब कोई इंक्रीज नहीं हो रहा पॉपुलेशन नंबर में। क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा, बिकॉज अब जो पॉपुलेशन नंबर है वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो गया है। सो दिस इज द एस शेप्ड ग्रोथ कर्व स्टूडेंट्स। तो एस शेप ग्रोथ कर्व के 5 फेजेस हैं। एक लैग फेज है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज है जिसमें बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है, मैक्सिमम ग्रोथ होता है। फिर डेक्सेलरेशन फेज है जिसमें इंक्रीज हो तो रहा है बट वो इंक्रीज जो है वो स्लो डाउन हो गया है। और लास्ट स्टेशनरी फेज है, एसिम्प्टोट है, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो गया है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, जिसमें ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है because of the limited environmental resources. So sigmoid growth curve students, इसको हम logistic growth curve भी कहते हैं, which is S-shaped. When few individuals they are introduced in an area, पॉपुलेशन इंक्रीज पहले बहुत स्लो होता है बिकॉज इस टाइम पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज़ आता है। फिर उसके बाद जो मिडल है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फेज़ है। इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज इट बिकम्स वेरी रैपिड, इसको हम एक्सपोनेंशियल या लोगैरिथमिक फेज़ भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और फाइनली लास्ट में क्या होगा, पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है वो स्लो डाउन हो गया, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज कहते हैं या डेक्सेलरेशन फेज भी कहते हैं। और लास्ट में क्या हुआ स्टूडेंट्स, लास्ट में जो है
जो लेवल है बियॉन्ड विच नो मेजर इंक्रीज कैन अकर, उसके बाद सैचुरेशन लेवल आ गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो पॉपुलेशन का नंबर है वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो गया है। कैरिंग कैपेसिटी को स्टूडेंट्स हम के लेटर से डिनोट करते हैं। सो इन द लास्ट फेज the new organism, they are almost equal to the number of dying individuals, and thus there will be no more increase in the population size भी। अब population size जो है वो increase नहीं होगी, अब वो स्टेशनरी फेज में पहुंच गई है। तो स्टूडेंट्स वरहुल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय दिस इक्वेशन, dn by dt equal to rn k minus n by k। Okay, so here n is the population density at time t, R जो है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कैरिंग कैपेसिटी का भी रोल आ गया, तो K क्या है? दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। जो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया था स्टूडेंट्स, उसकी इक्वेशन थी dn by dt इक्वल टू rn, ये तुमने याद रखना है। और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है स्टूडेंट्स, उसकी इक्वेशन में कैरिंग कैपेसिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसकी इक्वेशन क्या है? dn by dt इक्वल टू rn into k minus n by k, where k is the carrying capacity। तो इसमें एक नया फैक्टर सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, बाकी सारे फैक्टर्स हम देख रहे हैं कॉमन है। तो जो नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, दिस इज द k और द कैरिंग कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज इन एन एनवायरनमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीशीज that the environment can sustain indefinitely given the food, habitat, water and other necessities available in the environment। कैरिंग कैपेसिटी या हम कह सकते हैं वो एनवायरनमेंट का मैक्सिमम लोड होता है। एनवायरनमेंट कहता है भी मैं इतने ही इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता हूँ, अगर इंडिविजुअल्स का नंबर इससे बढ़ गया, कैरिंग कैपेसिटी से बढ़ गया, तो कोई ना कोई बच्चों नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा, कभी फूड रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, जिसके कारण पॉपुलेशन फिर दोबारा क्या हो जाती है? घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है और वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाती है। So carrying capacity was originally used to determine the number of animals that would graze on a segment of land without destroying it. Later the idea has been expanded to more complex population. So what is the carrying capacity? Carrying capacity is the environment's maximum load. नाउ स्टूडेंट्स देखो फाइनल में अब हमने देखो मेन चीज़ जो है, अगर हमसे कोई लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में पूछे, एस शेप या सिग्मॉइड ग्रोथ, देखो तीन नाम है। लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है, हम अब इसको रिकॉल करते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज एस शेप ग्रोथ कर्व या फिर सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। देखो ये फिगर में एस शेप है, दिस इज द एस शेप, ठीक है। और एस शेप ग्रोथ कर्व तब होता है जब एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड है। लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व है उसमें 5 फेजेस होते हैं। पहला लेग फेज है, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज है, फिर लोगैरिथमिक फेज है, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज है और फिर क्या है? स्टेशनरी फेज। और लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्वेशन dn by dt इक्वल टू rn इंटू k माइनस n by k। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व है इसको हम जे शेप ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। एंड ये दिखाया गया स्टूडेंट्स, जे शेप ग्रोथ कर्व ये तब होता है जब फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्वेशन dn by dt इक्वल टू rn। और इसके सिर्फ 2 फेजेस हैं, एक लैग फेज है, दूसरा एक्सपोनेंशियल या लोगैरिथमिक फेज है, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट इंक्रीज करती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया अबाउट 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व्स और 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल्स। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या जे शेप ग्रोथ कर्व और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। जो जे शेप ग्रोथ कर्व है स्टूडेंट्स, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में देयर इज लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो इसमें एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस
कैरिंग कैपेसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता। ये तब होता है जब रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस द टॉपिक इज़ कंप्लीट। तो आज हमने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है स्टूडेंट्स। तो पिछला लेक्चर जो हमने किया था एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का जो हमने टॉपिक किया है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, और पॉपुलेशन इंटरैक्शंस करने के बाद द चैप्टर इट विल बी completed. So okay students, thank you.